What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. दादाजी, कपड़ा, दादाजी, 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 टप्पू, दादाजी, 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 कपड़ा, टप्पू, दादाजी, टप्पू, दादाजी, टप्पू, दादाजी, टप्पू कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था बेटा तू? दादाजी आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था। मैंने मना किया था ना, मेरा हाथ मत छोड़। नहीं नहीं छोड़ूंगा दादाजी, नहीं छोड़ूंगा। और एक जगह पे खड़ा रहना चाहिए ना तुझे। सॉरी सॉरी दादाजी, सॉरी। दादाजी, दादाजी आपको कुछ हुआ तो नहीं ना दादाजी? दादाजी आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? हाँ दादाजी एकदम ठीक हूँ दादाजी। दादाजी मैं डर गया था दादाजी, बहुत डर गया था। दादाजी आपको पानी पीना है दादाजी? हाँ बेटा। चलिए चलिए दादाजी आइए। चलिए आइए दादाजी, आइए आइए दादाजी, आइए दादाजी, आइए संभाल के आइए आइए, बैठिए दादाजी बैठिए बैठिए, ये लीजिए पानी पीजिए। ले अब जान में जान आई है। हाँ दादाजी। तो मेरी जान निकल गई थी, मैं डर गया था। चलिए दादाजी आराम से आराम से। अरे दादाजी, हाँ? मैं घर पे फोन करके बताना भूल ही गया कि आप मिल गए। वो लोग टेंशन में होंगे। कपूर ने जेठा और बहू को बता दिया कि हम दोनों अलग अलग हो गए थे। हाँ दादाजी, मैं थोड़ा डर गया था ना इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, अभी जल्दी से फोन लगा वरना वो लोग बहुत चिंता कर रहे होंगे। हाँ हाँ दादाजी अभी करता हूँ। दया, दया, वो टप्पू के रूम में भी नहीं है कार्ड कहीं। यहाँ पर भी नहीं है कारण। जेठालाल, टप्पू को वापस एक बार फोन करके देखो ना। हाँ हाँ हाँ। जेठा भाई फोन स्पीकर पे ही। हाँ 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 हाँ। अभी तो फोन ही चार्ज हो गया। स्विच बंद करो। लगा उसका फोन बिजी आ रहा है। फोन आया, टप्पू का है देख तो। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ टप्पू। टप्पू का फोन है, टप्पू का फोन है। क्या हुआ बेटा, बापूजी मिले? हाँ मम्मी, दादाजी मिल गए। बापूजी मिल गए? बेटा बापूजी की तबीयत ठीक है ना जिसका? हाँ मम्मी, हम दोनों एकदम ठीक है। बेटा अभी बापूजी का हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। नहीं नहीं मम्मी, मैं दादाजी का हाथ छोड़ूंगा ही नहीं। बेटा माता जी के आशीर्वाद से बापूजी मिल गए। एक मिनट दादाजी को देता हूँ, एक मिनट। हाँ बेटा बापूजी को दो। ला 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 ला, मुझे बात करनी है। हाँ बहू। बापूजी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ जेठिया सुन। बापूजी कहाँ चले गए थे आप? आपके गुम होने की खबर सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप ठीक है ना बापूजी? हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी ठीक हूँ और टप्पू भी ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बापूजी आपके गुम होने की खबर से यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी सब एकदम चिंता में पड़ गए थे। तू चिंता मत रख,
और पूरे गोकुलधाम वासियों को भी बोल देना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बापूजी आप सबको थैंक यू बोल रहे और बोल रहे अभी मिल गए तो अभी चिंता मत कीजिए। हाँ थैंक यू। और अच्छा सुन, मैं और टप्पू कल इंडिया आने के लिए निकल रहे हैं। अरे वाह थैंक यू बापूजी। और बापूजी संभल के आना। हाँ। और जरा टप्पू को फोन दीजिए, मैं उसको बोल देता हूँ कि आपका हाथ एक सेकंड के लिए भी ना छोड़े। हाँ। और उसको बोलिए कि 5-6 पानी की बोतल खरीद के साथ में ही रखे, ताकि जब भी आपको प्यास लगे आपको एक जगह बिठा के उसको पानी ढूंढने जाने की जरूरत ना पड़े बापूजी। बस अभी चल फोन रखता हूँ। ओके बापूजी, जय जिनेंद्र, जल्दी आइए, हम सब आपकी राह देख रहे हैं बापूजी, जल्दी आइए, संभल के आइए। ओके बापूजी। चलिए दादाजी। हाँ, अभी मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम मेरा हाथ मत छोड़ना है। ठीक है दादाजी, नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हाँ, चल, चल, चल। बापूजी और टप्पू कल वापस आ रहे हैं। तो भाई जेठालाल अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? आप सब लोग बैठिए ना, मैं सबके लिए फटाफट चाय नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं ड्राइवर भी, अभी चाय नाश्ता तो होता ही रहता है। क्या आप लोग इतनी टेंशन में थे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, तो आप लोग आराम कीजिए, वो मैं बाद में आके खाऊंगा जरूर। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत आभार। ऐसी कपरी परिस्थिति में आपने हमारा साथ दिया। हाँ, थैंक यू। क्या बात कर रहे हैं जेठा भाई, ऐसी सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहना तो हम पड़ोसियों का धर्म है। ऑफ कोर्स। चलो चलो चलते हैं। और हाँ जेठालाल, वो जो अभी बिल मिला है ना, उसको संभाल के रखना। हाँ बरं झालं, थँक्यू माधवी भाभी। मी पण एक चिमटी काढतो। ओके आदिबाई, थँक्यू। थँक्यू आदिबाई, थँक्यू। माताजी, आपका खूब खूब आभार। बाबूजी सही सलामत मिल गए। बाबू, वो देख। हाँ। अरे ये वाला स्टैचू देख। दादाजी उसके पीछे वाला देखिए। हाँ। दादाजी ये अलेक्जेंड्रा ब्रिज है। अच्छा। वाह वाह वाह, क्या ब्रिज है, सोने से मड़ा हुआ। हाँ। दादाजी नेपोलियन, लियोनार्डो विंची, किंग फिलिप, किंग लुई, उनकी कला और वीरता को आज भी लोग याद करते हैं। हाँ टपुड़ा, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी महाराणा प्रताप को हमारे देशवासी याद करते हैं। हमारे देश का भी इतिहास कुछ कम नहीं है। अरे वाह वाह, ये पेरिस तो इतिहास और कला की नगरी है। पेरिस की शाम कितनी हसीन है ना। रोशन भाभी, आप सोडी भाई को फोन करके पूछिए ना कि कहाँ पहुँचे वो लोग, अभी तक आए नहीं हैं। अंजलि भाभी, रोशन ने खुद ही फोन करके बताया कि वो लोग एयरपोर्ट से निकल गए हैं और वो रास्ते में ही है। टप्पू से ना भी टप्पू को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। बच्चों थोड़ा सा धीरज रखो, 10-15 मिनट में वो लोग आते ही होंगे। मुझे नहीं लगता 10-15 मिनट में वो लोग आएंगे। क्यों? मैं ऐसा क्यों लग रहा है पोपटलाल? अरे भाई, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सोडी को ट्रैफिक मिला तो लेट हो जाएगा ना। तू तो जानता है, बारिश हो या ना हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हमेशा जाम रहता है। उनके यहाँ पहुँचने में कम से कम 2 घंटे तो पकड़ ही लो। 2 घंटे? 2 घंटे? अरे देवा, तब तक तो ये फूल मुरझा जाएंगे। हाँ। वो टप्पू हो गया।
कैसा सफर मजा आया? एकदम चाचा जी वेलकम बैक कैसा है डिब्बे? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम एकदम चाचा जी हाँ सही है नी? अरे बच्चा बापू ये इकडे बाळा तिकडे कुठे राहिला? वेलकम बैक वाह वाह माझा राजा क्या बात है वेलकम बैक थैंक यू टप्पो टप्पो परदेश जाके आया पर संस्कार नहीं भूला। मुझे खिली चुका है पहले ही। अच्छा टप्पो एक मिनट एक मिनट चाचा जी आप और टप्पू यूरोप की यात्रा सफलतापूर्वक करके आए, इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरे सोसाइटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और भिंडी मास्टर गोकुलधाम सोसाइटी में सब ठीक है ना? चाचा जी आप जैसे सोसाइटी छोड़कर गए थे हम लोग ने बिल्कुल वैसी सोसाइटी रखी है। आहो मिठाई दे ना। अरे हाँ मिठाई राइट। अरे अरे पहले तू खा। टप्पू ये ले। गोली गोली गोली। छुटालाल अरे मैंने ले ले खिलाओ सेक्रेटरी है। हाथी भाई का भी ले लिया पेड़ा इसने। चाचा जी टप्पू चाचा जी ये हम सब की तरफ से आपके लिए वेलकम बैक। ये महिला मंडल की तरफ से। हाँ जेठा भाई महिला मंडल की तरफ से सहर्ष। अरे वाह 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 थैंक यू बबीता जी। मोस्ट वेलकम। अरे चाचा जी आप लोग एयरपोर्ट से इतना जल्दी कैसे आ गए? क्या मतलब? ये पोपटलाल ने तो हमें डरा ही दिया था, बोल रहा था कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इतना जाम होगा कि आप 2 घंटे से पहले पहुंचोगे ही नहीं। नहीं मतलब मेरा पप्पू ओए आज तक कोई ऐसा जाम नहीं बना जो छोटी को जाम कर सके। बराबर છે। ये पोपटलाल हमेशा नेगेटिव बोलता है। क्या नेगेटिव अय्यर भाई? वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाके देखो कितना जाम है। अरे जाकर देखने की क्या जरूरत है? ये लोग अभी वहीं से आए ना कि ये लोग उड़ कर आए हैं। हाँ सरप्राइजिंग है। चाचा जी मुझे आपकी और टप्पू की पेरिस यात्रा का इंटरव्यू तूफान एक्सप्रेस के फर्स्ट पेज पर छापना है। तो मुझे आप दोनों का इंटरव्यू चाहिए। हाँ पोपट अंकल जरूर, मैं आपको टूर की सारी डिटेल दे दूंगा। तो चाचा जी सबसे पहले आप ये बताइए। ओ बताइए, अभी मत सताइए। ये लोग इतना लंबा सफर करके आए हैं, थक गए हैं। अभी आप इंटरव्यू लेके इनको और थकाएंगे? बाद में कर लेंगे। पप्पू ठंड रख ठंड और जेठा भरा और तुसी चलो घर और मैं सामान लेके आता हूँ। एक मिनट बाबा, ओए टप्पू पहले ये तो बता तू पेरिस से हमारे लिए गिफ्ट लेकर आया कि नहीं? अरे फ्रेंड मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। एक मिनट। गोगी ये ले तेरे लिए। थैंक यू। गोली ये ले तेरे लिए। थैंक यू। पिंकू ये ले। थैंक यू। सोनू ये ले। थैंक यू।
वेलकम। और फ्रेंड्स, ये देखो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भी है। ये देख, खोलना है। ये देख। अरे अभी रखते हैं, बाद में सब। बच्चे चॉकलेट को लेकर टप्पू बहुत सुंदर गिफ्ट है। ओए टप्पू, तू सच में एफिल टावर लेकर आया यार। वाह, अरे टप्पू, तू आईफिल टावर इधर लेके आया तो अभी उधर क्या है यार? वाइट होता। ओए टप्पू, तूने तो एफिल टावर के नीचे खड़े रहकर फोटो निकाला होगा ना। हम लोग एफिल टावर को ऐसे हाथ में पकड़कर फोटो निकालेंगे। अरे भिंडी मास्टर, हाँ भिड़े बुला रहे बापूजी। अरे अपना अब्दुल कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आज ईद है ना भाई? हाँ चाचा जी, वो ईद की नमाज पढ़ने गया है, अभी आता ही होगा। अच्छा। टप्पू चाचा जी। अरे बापूजी अब्दुल। हाँ, ईद मुबारक हो अब्दुल। आपको भी ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक। अब्दुल भाई ईद मुबारक। अब्दुल भाई ईद मुबारक। टप्पू ईद मुबारक। टप्पू ये तेरी ईदी। अब्दुल ये तेरी ईदी। चाचा जी, आप ईद के मुबारक मौके पर लौटे हो। वाह, चाचा जी ने याद रखे। बापूजी का सब काम एकदम व्यवस्थित होता है। बेटा आइए आइए, हम लोग मिलते हैं। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। अब्दुल मियाँ, ईद मुबारक हो। बेटा साहब, ईद मुबारक हो। चंपक चाचा और टप्पू पेरिस और ब्रसल से सकुशल गोकुल धाम में वापस लौट आए और यहाँ पे है खुशियों का माहौल। और कितने मुबारक और पवित्र दिन ये लोग लौटे हैं। ईद उल फित्र का मुबारक दिन, ईद उल फित्र का पवित्र दिन। आज का दिन खुशियों की महक, आज का दिन मुस्कुराहटों का संदेश। ईद का मतलब खुशी। और आज के दिन छोटे बड़े अपने पराए सभी का फर्क भूल के हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। और हमारे मुस्लिम बंधु और हम सभी मिलके पूरी दुनिया में खुशियां बांटते हैं ताकि ये खुशियां सारी दुनिया में बनी रहे। शीर खुरमा और सेवइयों की महक से सारे माहौल में मिठास बनी रहे। और आज के इस मुबारक दिन पे तारक मेहता को उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से और हमारे अब्दुल भाईजान की ओर से आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और खुदा से यही प्रार्थना है हमारी कि हम इसी तरह हंसी खुशी बांटते रहें, हम सारे लोग मिलकर हंसते रहें, आप और हम देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। त्यागी ने अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया, कोई याद दिलाना आहो, पड़ेगा। आज अळूची पातळ भाजी बनवू। अरे वाह, आलू की वड़ी भी बनाओ। चालेल। हाँ। अरे आओ आओ बच्चों। नमस्ते माधवी आंटी। नमस्ते। नमस्ते भिड़े अंकल। हाँ नमस्ते। ये क्या नई शरारत है भाई? हम कोई शरारत करने नहीं आए हैं भिड़े अंकल। अचानक आप लोगों में इतनी शिस्त कहाँ से आ गई? एकदम अदब से बात कर रहे हो। नक्की कुछ गड़बड़ की है बच्चों ने। नहीं भिड़े अंकल, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। भिड़े अंकल, आज हम सोसाइटी के बच्चे बनकर नहीं आए, सोसाइटी के मेंबर बनकर आए हैं। इसलिए प्लीज आप भी सोसाइटी के सेक्रेटरी की तरह ही बात कीजिए। सोनू बेटा, हे काय चाललंय? माननीय सेक्रेटरी साहब, इस वक्त मैं भी सोसाइटी की मेंबर ही हूँ। अगो बाई, अहो काहीतरी भयंकर सिरियस मॅटर आहे। काय मॅटर है? मला काय माहिती, विचारा ना। तो ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते पूछ रहा हूँ कि
आप बताएंगे मैटर क्या है? भिड़े अंकल, दरअसल हम 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के बारे में बात करने आए। 15 अगस्त को सिर्फ 2 दिन बचे। आपने कोई प्लानिंग की है या नहीं? अय्या! हाँ विषय है, मैं तो इतनी डर गई थी। अपन घाबरो लो। एक्चुअली क्या है, मैं भी ना सोसाइटी के काम में भूल ही गया था। भिड़े अंकल, आप 15 अगस्त का दिन कैसे भूल सकते हैं? हाँ, 15 अगस्त तो हमारी आजादी का दिन है और हमारी आजादी के लिए कितने लोगों ने अपना खून बहाया है, कितने जवान शहीद हुए, उन्हें याद करना जरूरी है। बराबर है। भिड़े अंकल, 15 अगस्त का सेलिब्रेशन तो जबरदस्त होना चाहिए। करेक्ट है, बिल्कुल होना चाहिए। हमें हमारे नेशनल हीरोज को याद करके उन्हें सलामी देनी ही चाहिए। ओह, शाबाश बच्चों। लेकिन ये सब करने के लिए सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। नहीं, ये भी बराबर है टप्पू। मैं अभी जाकर नोटिस बोर्ड पे लिखता हूँ कि आज रात को 15 अगस्त के कार्यक्रम की चर्चा करने के लिए अर्जेंट मीटिंग है। हाँ, चलो आप जाइए। तो आप लोग? हम लोग तो यहाँ पे नाश्ता करके आएंगे ना। अयो, मैं तो भूल ही गई। बैठे ना बच्चों, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ अभी। Thank you. बसा। और भिड़े, क्या लिखा है नोटिस बोर्ड पे? रुको, बोर्ड लेके आता हूँ उधर। रुक, मैं आता हूँ उधर। क्या मजाक करता है। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम की चर्चा करने के लिए आज रात 9 बजे क्लब हाउस में मीटिंग बुलाई गई है। सबको उपस्थित रहने की विनती। बाय ऑर्डर आतू भिड़े। ठीक है ना पोपटलाल? क्या ठीक है भाई, कुछ ठीक नहीं है। एक बाजू तो विनती करता है, दूसरी तरफ बाय ऑर्डर लिखता है। भाई तू लोगों को ऑर्डर कर रहा है कि विनती कर रहा है? हाँ, तो बाय ऑर्डर निकाल देता हूँ, सिर्फ विनती रखता हूँ। भिड़े, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तू किसी को क्यों विनती करेगा? ये डबल ढोल की एक कहते बोलना। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि आज रात को 9 बजे मीटिंग है। भाई भिड़े, अगर हम दोनों को मीटिंग करनी है तो अभी कर लेते हैं। रात को 9 बजे क्यों? बोल, क्या क्या तैयारी करनी है? हम दोनों को मतलब? अरे भाई, रात को 9 बजे मीटिंग में कोई आने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं आएंगे? अभी कितना बजा? 4 बजे। तूने ये नोटिस अभी लिखी, बराबर? सब लोग सुबह ही अपने अपने काम पर चले गए। जब शाम को 7-8 बजे वापस आएंगे तब ये नोटिस पढ़ेंगे। कब अपने अपने घर जाएंगे, कब फ्रेश होंगे, कब खाना खाएंगे और कब सोसाइटी की मीटिंग में आएंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुझे सेक्रेटरी किसने बनाया? कहते? मेरा मतलब है कि सोसाइटी के नियम अनुसार जब भी सोसाइटी की इस तरह की अर्जेंट मीटिंग बुलानी हो, कम से कम 24 घंटे का टाइम देना जरूरी है। नहीं, बात तुम्हारी सही है पोपटला, लेकिन 15 अगस्त अभी 2 दिन में ही है और कुछ तैयारी हुई नहीं है, इसलिए अर्जेंट मीटिंग बुलानी है। तो एक काम कर, सबको अभी फोन करके बता दे। कितना बिल आएगा पता है तुम्हें? तो सबको मैसेज कर देना। आजकल तो एसएमएस कितने सस्ते हो गए। अरे मेरे पास एक फर्स्ट क्लास एसएमएस का पैक है, महीने में 150 एसएमएस फ्री। अरे वाह। लेकिन उसमें से 149 इस महीने के हो गए हैं, तो मैसेज सबको तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैसेज मैं ही कर दूंगा। हाँ, तो मुझे भी मैसेज करना। तुम्हें क्यों मैसेज करूँ? तुमने नोटिस पढ़ा है, मैंने तुम्हें खुद बताया, फिर मैसेज की क्या जरूरत है? भिड़े, तू सोसाइटी में सबको ऑफिशियली मैसेज करेगा तो मुझे क्यों नहीं करेगा? मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ। अरे मैं तो कमिटी मेंबर हूँ, मैं क्या मेंटेनेंस कम भरता हूँ? अगर मुझे तुम्हारा ऑफिशियल मैसेज नहीं मिला तो मेरा मीटिंग में आना कैंसिल। अरे ये तो 15 अगस्त का कार्यक्रम है, वरना प्रोग्राम ही कैंसिल करा देता मैं। अरे हो बाबा हो, सबसे पहले तुम्हें मैसेज करूंगा, ठीक है? थैंक यू। चलो। आत्माराम का मैसेज? आज रात को 9 बजे अर्जेंट मीटिंग है। वो 15 अगस्त के बारे में। चलो, मतलब आज दुकान से जल्दी निकलना पड़ेगा। क्या हुआ सेठ जी? एनीथिंग रॉन्ग? मुझे बताइए। रॉन्ग को राइट करने वाले को ही नटू काका कहते हैं। काका नट्टू, कुछ राइट रॉन्ग नहीं है। आज सोसाइटी में वो 15 अगस्त को लेकर के मीटिंग है, इसलिए मैंने बोला कि आज दुकान से जल्दी निकलना पड़ेगा। अरे वाह, 15 अगस्त की मीटिंग। सेठ जी, हम लोग भी आपके साथ आए। उधर भाई सिर्फ सोसाइटी के मेंबरों की मीटिंग है। तो क्या हुआ सेठ जी? आप ही हमेशा कहते हैं ना कि हम दोनों चाचा भतीजा तो आपके फैमिली मेंबर जैसे हैं। हाँ सेठ जी, और हम दोनों सोसाइटी के हर एक फंक्शन में भी रहते हैं। ठीक है, तो मैं भिड़े से बात करता हूँ। अगले महीने से मेंटेनेंस का चेक आप दोनों से वो ले लिया करेगा।
वैसे बागा, सेठ जी की बात में दम है। सोसाइटी की मीटिंग में जाके हम क्या करेंगे? वाह काका नट्टू, 1 सेकंड में अपने रॉन्ग को राइट कर दिया है? अरे देवा, माधवी, ए माधवी, माधवी, काय झालं? अरे चलो 8 बज गए, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, चलो। तो 8 ही बज रहे हैं। मीटिंग तो 9 बजे की है और वैसे भी वहाँ 9:30 बजे से पहले कोई नहीं आने वाला है। इतनी जल्दी वहाँ जाके क्या करेंगे? ओह अच्छा, आपको टेबल टेनिस खेलना है ना? चालेल चला। चालेल काय चालेल? माधवी मस्करी नको है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। घड़ी के कांटे मेरे पीछे चलते हैं, मैं इनके पीछे नहीं चलता। चाहे आंधी आए या तूफान आए, आत्माराम तुकाराम भिड़े कैनॉट बी लेट। माहिती है। एक बार 8 बजे का नाटक दिखाने के लिए आप मुझे 5 बजे लेके गए थे। वो तो मैं तुम्हें वहां घुमाने के लिए थोड़ा जल्दी लेके गया था। ओहो, घुमाने लेके गए थे? कहाँ? थिएटर के कंपाउंड में? 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हमारे स्कूटर के साइड कार में बैठी रही मैं। मुद्दा तो नहीं है। आपको अभी जाना है ना मीटिंग में, आप चले जाइए। मैं वहां शार्प 9 बजे पहुंच जाऊंगी। बिकॉज माधवी आत्माराम भिड़े also cannot be late. वाह वाह दया, आज तो खाने का मजा आ गया है। बाजरानो रोटलो, રીંગણાનો ઓળો और मक्खन। आज तो मस्त नींद आएगी। अरे आप सोने क्यों जा रहे हैं? क्यों? कोई और प्लान है? हाँ, है ना। अच्छा, क्या? आपको सोसाइटी मीटिंग में नहीं जाना है? अरे छोड़ना, क्या करना है मीटिंग में जाके? वैसे भी अपनी तो हर बात में हाँ ही होती है। जो खर्चा बोलेंगे वो दे देंगे। पर 15 अगस्त के प्रोग्राम में कुछ ना बोलने जैसा होता ही नहीं है। कौन आया? सुना मैंने, भगवान ने मुझे भी कान दिए है ना। अरे हाँ, भगवान ने तो आपको 2 कान दिए हैं। तो तुझे कितने कान दिए? मुझे भी 2 ही दिए हैं। क्या कहना क्या चाह रही है तू? मजाक कर रही हूँ। हाथ लीजिए। भिड़े का फोन है, उसको बोल मैं सो गया। ना बाबा ना, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अरे बोलने क्या? अच्छा पकड़। अरे खाली पकड़, उठाना मत। पकड़ तो सही भाई। बाजू ये देख, मैं सच में सो गया। अब बोल उसको मैं सो गया हूँ। कट हो गया। शाबाश, रख दे फोन इधर। उठाना मत। भिड़े का ही फोन होगा, उठाना मत। कट हो गया। सरस। हेलो चाचा जी, जेठालाल अभी तक दुकान से आया नहीं? जेठिया तो कब का आ गया? नहीं, मैं उसको मोबाइल पे फोन कर रहा था, कब से उठा नहीं रहा है। वो क्या है, अभी क्लब हाउस में मीटिंग है ना रात को 9 बजे। हाँ भिंडी मास्टर, वो हम लोग आ ही रहे हैं, अभी पहुंच ही रहे हैं। अरे अच्छा, ओके चाचा जी, ओके। जेठिया, बापूजी बुला रहे हैं। सुना मैंने। अरे हाँ, भगवान ने तो आपको 2 कान दिए ना। जेठिया, आया बापूजी, आया। हाँ बापूजी। अरे अभी भिंडी मास्टर का फोन आया था। आज क्लब हाउस में 15 अगस्त के लिए मीटिंग रखी है। मैं तो भूल गया, तू भी भूल गया? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ बापूजी, मुझे याद है। लेकिन ये दया ये कह रही थी कि मीटिंग में जो कुछ तय होगा वो हमें तो मंजूरी है। तो फिर मीटिंग में जाने का क्या मतलब? हाँ, वैसे सोचा जाए तो बहू की बात सही भी है। मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है ना बापूजी? तो ये विचार दया का नहीं, मेरा था बापूजी।
मुझे पता ही था ऐसा वाहियात विचार तेरा ही होगा। बहू काली कहाँ जा रहे? मीटिंग मीटिंग मीटिंग। अरे चल बहू चल। भिड़े मीटिंग शुरू करें? हाँ करते, वो जेठालाल आ रहा है ना इसलिए रुका हूँ। आसाराम जेठालाल का ऐसा ही है, वो हमेशा लेट ही आता है। आगे आगे भाई, आगे 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 आगे। लो भाई, हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा पधार चुके हैं, तो उनके सम्मान में जोरदार तालियां। देख तेरी वजह से हम मजाक बन गए। तो सॉरी सॉरी, जरा लेट हो गया। मुंबई का ट्रैफिक तो आप लोग जानते ही है। टप्पू के पापा, घर से क्लब हाउस आने में आपको कौन सा ट्रैफिक नड़ा? रे दुकान से घर आया तभी जो ट्रैफिक नड़ा उसकी बात कर रहा हूँ। वो घर आने में लेट हो गया ना दुकान से, तो इसलिए यहाँ आने में लेट हो गया, ऐसा बोल रहा हूँ। इधर से इधर का ट्रैफिक। पर दुकान से घर आने में आपको कहाँ लेट हुआ? आप तो घर कब के पहुँच गए थे। अरे भाई, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ नहीं ना, मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ। तो क्यों बीच में अपनी गाड़ी घुसल के ट्रैफिक जाम कर रही है? मैं थोड़ी गाड़ी चला कर आई हूँ, आपके साथ पैदल चल कर आई हूँ। अरे भाई भिड़े, तू ये मीटिंग चालू करना है भाई, क्या उधर बैठ के मजा ले रहा है भाई? चालू कर मीटिंग। हाँ 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 बोलता हूँ। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ये देखो बापूजी, ये सब सुनना ना पड़े ना, इसलिए मैं लेट आता हूँ। जेठालाल, ये हम सबको मालूम है भाई, सीधा 15 अगस्त की बात करना है भाई। हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये देखो बापूजी, सॉरी, वो आदत से मजबूर इसलिए सॉरी। तो आज सुबह टप्पू सेना मेरे घर पे आई थी और उनका ये कहना है कि 15 अगस्त का कुछ जबरदस्त सेलिब्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। 15 अगस्त हम भारतवासियों के गुलामी की जंजीर टूटने का दिन है भाई। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हाथी भाई, हम और कोई त्योहार मनाए ना मनाए, पर 15 अगस्त और 26 जनवरी तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। अंजलि भाभी, आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसे हो। मतलब माँ भी हमेशा ऐसा ही कहती है। अरे भिड़े भाई, पहले ये तो बताइए कि 15 अगस्त में करना क्या है? हाँ हाँ अब्दुल, मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ। 15 अगस्त के दिन सबसे पहले हम लोग राष्ट्रगीत गाकर ध्वजवंदन करेंगे जी। उसके बाद हम हमारे स्वतंत्र सेनानियों को, लोक नेताओं को और शहीदों को याद करेंगे। और फिर शाम को जैसे आज मीटिंग में तय होगा वैसा कोई कार्यक्रम करेंगे। वो बाकी सब तो ठीक है, मगर पहले ये तो डिसाइड कर लो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा लहराएगा कौन? हाँ बिल्कुल सही छोड़ी भाई, ध्वजारोहण कौन करेगा ये जानना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, हम लोग सारे लोग पैसा कमा लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन स्वाधीनता दिवस के दिन ध्वजारोहण करना, ये सम्मान तो बहुत अनोखी उपलब्धि है। बिल्कुल सही बात है, जो भारत माता के लाडले होते हैं उन्हें ही ये सम्मान मिलता है। सही बात है। और मुझे तो लगता है कि हम सबके आदरणीय चाचा जी के हाथों से ही ध्वजवंदन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सुनो सुनो, बापूजी कुछ बोल रहे हैं, सुनो। देखो, ध्वज लहराने का मौका मिलने जैसा सम्मान जीवन में और कोई नहीं हो सकता, लेकिन मेरी सबसे नम्र विनती है कि हमारी सोसाइटी में से किसी और को ये मौका मिलना चाहिए। वाह 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 चाचा जी, कितना बड़ा दिल है आपका। बापूजी, हाँ, वरना आज के जमाने में सम्मान पाने का कोई आदमी मौका छोड़ता है? हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चाचा जी के अलावा और कौन है जो ध्वजवंदन कर सकता है? मेरे हिसाब से ये ध्वजारोहण करने का मौका आत्माराम तुकाराम भिड़े को देना चाहिए, क्योंकि आत्माराम शिक्षक नंबर 1 भी है और सेक्रेटरी नंबर 1 भी है। हाँ भिड़े, हाँ,
थैंक यू। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर मेरे से ज्यादा हाथी भाई सम्मान के योग्य है, क्योंकि हाथी भाई ने आज तक कितने लोगों को बीमारी से आजादी दिलाई है, तो हाथी भाई इज द राइट चॉइस, है कि नहीं? अरे थैंक यू। हाँ भाई, हाथी भाई मान गए। इज्जत देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है पत्रकार पोपटलाल मुझसे ज्यादा काबिल है। नहीं क्या है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ बराबर है। थैंक यू पोपटलाल भाई। मेरे हिसाब से तो मेहता साहब आपको करना चाहिए। हाँ, इतने दिग्गज लेखक है तो ये सम्मान आपको ही मिलना चाहिए। अच्छा मेहता साहब, बराबर मेहता साहब आप करेक्ट है। तुमने क्यों मना कर दिया? ठीक है मेहता साहब आप। अरे बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए, बहुत लेकिन अली मत बजाइए भाई, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जेठालाल, लेकिन मैं तो सिर्फ एक कलम का सिपाही हूँ। लेकिन ये जो आने वाले कल के सिपाही बैठे हैं, देश का भविष्य, यानी कि टप्पू सेना, मुझे लगता है ध्वजारोहण के लिए टप्पू सेना से बेहतर कोई पात्र नहीं है। टप्पू सेना को ध्वजारोहण करना चाहिए। सुनिए, हमें लगता है कि ये ध्वज बंधन हमारे अब्दुल भाई के हाथों से होना चाहिए, है ना? हाँ। ये भी बराबर है अब्दुल ना। वाह। नहीं, मैं तो कहता हूँ ध्वजबंधन दया भाभी के हाथ से होना चाहिए। अब्दुल भाई थैंक यू, पर मैं चाहती हूँ कि ध्वजबंधन अंजलि भाभी के हाथों से होना चाहिए। अंजलि भाभी, हाँ अंजलि, कम ऑन अंजलि। एक मिनट, मुझे लगता है माधवी भाभी के हाथों ध्वजबंधन करवाते हैं। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि कोमल भाभी आप करिए ना। कम ऑन, रोशन भाभी इज राइट। अरे रोशन भाभी, अरे थैंक यू, पर મને લાગે છે બબીતા। અરે नहीं। हाँ बराबर बबीता जी, आप कीजिए। नहीं जीठा जी, मैं ठीक है आप भाई मैं तो कहता हूँ ध्वजबंधन अय्यर को करना चाहिए। और भाई वो साइंटिस्ट है, वो देश की सेवा करता है। क्यों मेहता साहब? बिल्कुल हाँ अय्यर। हाँ लेकिन हैंगी जड़ी, लेकिन फिर भी मैं नहीं। आत्माराम ही ठीक है, आत्माराम तुम ही करो। नहीं वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि हाथी भाई सही कैंडिडेट है। आत्माराम देखा, आदि भाई ने मित्रों, पॉलिटिकल मीटिंग में आपने अक्सर नेताओं को गोल गोल बातें करते देखा होगा। वो गोल गोल बातें करके जनता को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक वैसा ही गोकुल धाम की मीटिंग में भी हो रहा है। यहाँ इतनी गोल गोल बातें हो रही है कि घूम फिर के सब लोग वहीं पहुंच गए जहां से शुरू हुए थे। लेकिन राजनीतिक मीटिंग में और गोकुल धाम की मीटिंग में थोड़ा सा फर्क है। वहां लोग गोल गोल बातें करते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन यहाँ एक दूसरे से प्यार करते हैं हम लोग, एक दूसरे को सम्मान देना चाहते हैं ध्वजारोहण का। इसीलिए ये तय नहीं हो पा रहा कि आखिर ध्वजारोहण कौन करेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस बात का फैसला हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये फैसला, और देखना ये भी है कि इस प्रश्न का उत्तर आखिर मिलेगा कैसे, और 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में क्या क्या होगा। लेकिन जो कुछ होगा, हंसी और खुशी तो होगी, साथ में एकता और भाईचारा का संदेश भी होगा 15 अगस्त के इस आयोजन में। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.